इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का अभिनंदन है और मेरे साथ में हमारे मीडिया के प्रमुख प्रमोद जी, दीदी बहन राठौड़ जी आपके समक्ष आज विशेष रूप से मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को नहीं लेकिन ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ केंद्र सरकार यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण और राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हुए और किस तरह से गरीब का उत्थान हो उसके लिए वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ 9 वर्ष में जितना उन्होंने जीवन स्तर गरीबों का उठाया, विशेष रूप से जो पिछड़े और वंचित समाज के दलित समाज के लोगों का, लेकिन राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन जिस तरह का कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगलराज, अपराधीकरण हुआ, सबसे ज़्यादा उसके अंदर गरीब वर्ग, हर वर्ग प्रभावित हुआ है और हर वर्ग परेशान हुआ है। जनता बहुत त्राही है, लेकिन मैं कहूँ कि गरीब वर्ग जब भ्रष्टाचार होता है, जंगल राज होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती है, तो सबसे ज़्यादा गरीब वर्ग का होता है, उसके अंदर दलित समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो मैं कहूँ कि ये दोनों अपनी कुर्सी की लड़ाई के अंदर कांग्रेस का जोड़ तोड़ जिस से सरकार बनी, तब कुर्सी में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि किस तरह से मैं कुर्सी पर चिपका रहूं और दूसरे साथी ने कि मैं किस तरह से कुर्सी को झपट लूँ, इसी के चक्कर में किया। लेकिन वो संवेदनहीनता की हद थी कि जो विशेष रूप से जिसके लिए बार बार कहते हैं कि गरीबों के लिए उत्थान के काम करते हैं, लेकिन आपने देखा कि राजस्थान के अंदर अगर हम ये कहें कि मई 2019 से जिस तरह थाना गाजी की गैंगरेप से लेकर के हरीश जाटव की जिस तरह का मौत, जिस तरह की उनकी हत्या हो गई थी और आए दिन की घटनाएं जिस तरह की कि मैं कहूँ कि राजस्थान के अंदर आए दिन हत्याएं भी हो रही है और जिस तरह की बलात्कार के केस आए दिन आते हैं, 17 तो करीब एवरेज रहते हैं और 7 की मर्डर के केस आते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि दलित समाज की बहन बेटियाँ और लोगों के मर्डर हुए। अभी हाल के अंदर अगर हम घटनाओं का एक एक जिक्र करें, 33 जिलों की घटनाओं को लें तो बहुत सारी हजारों की तादाद में घटनाएं हुई है। मुख्यमंत्री महोदय इतने संवेदनहीन हो गए हैं, जब उनसे बात होती है तो कहती है कि एफआईआर लॉन्च हो गई है, एफआईआर लॉन्च हो गई है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर केस दर्ज हुए। लेकिन इसके साथ में कहते हैं कि उसके अंदर 56% करीब है जो एफआईआर लग जाती है। इससे साबित होता है कि एफआईआर लॉन्च करने के बाद में आंकड़े बढ़ाना, लेकिन एफआईआर लगने का मतलब है कि उनको न्याय नहीं मिलना। तो इस तरह की घटनाएं होती है और संवेदनशील घटनाएं होती है। आपने देखा अभी अलवर के अंदर रिसेंटली 2 घटनाएं हुई है, दलित समाज के जो युवाओं को किस तरह से मारा गया, और मैं कहूँ कि उनका नाम लेना होगा तो ये होगा कि इस तरह का उस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, अपराधी की जांच नहीं होती है, अपराधी की श्रेणी नहीं होती है, लेकिन राजस्थान की इस गहलोत सरकार ने अपराधियों को इतना संरक्षण दिया गया है कि वोटों की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए वर्ग विशेष के व्यक्ति को इतना उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है और उसके बाद में उनका एक्शन नहीं होता है, उनको कोई कंपनसेशन के नाम से कोई सहायता नहीं मिलती है, बल्कि उनको अरेस्ट करने के लिए भी बहुत मुश्किल से जाकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी अभी भी सुनवाई नहीं है। रिसेंटली ये केस हुआ है, आपने देखा होगा नादौती का केस। एक तरफ किस तरह का होता है कि लड़की को किस तरह से गैंगरेप करने के लिए उठा के ले जाते हैं, ले जाने के बाद में उसको मर्डर करते हैं, गोली लगाते हैं, तेजाब से फेंक करके कुएं में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस संवेदनहीन सरकार की ये स्थिति है, उसके लिए वो सहायता के लिए भी नहीं पहुंचते और धरना प्रदर्शन के बाद में मामूली आर्थिक सहायता उसको सफिशिएंट आज तक भी नहीं मिली है। और दूसरी तरफ क्या होता है, मैं ये कोई भेदभाव नहीं, मौत किसी की भी हो, किसी वर्ग की हो, हमारी संवेदनाएं हैं, हमें दुख होता है, लेकिन एक घटनाएं ऐसी होती है कि एक्सीडेंट के केस आपस में हो जाते हैं, 2 घंटे के अंदर शासन प्रशासन होकर के उनको 50 लाख रुपए भी देता है, नौकरी भी देता है। दूसरी तरफ इसलिए संगीन घटनाएं होती हैं, उस नादौती की लड़की के परिवार के लिए न बहुत सारी कोई आर्थिक सहायता मिलती है, बल्कि उनको जो एट्रोसिटीज एक्ट के तहत में सामान्य सहायता 2-2.5 लाख मिलती है, उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी 2 घटनाएं अलवर के अंदर हुई, आज से जोधपुर के खाजूवाला की घटनाएं देख लिए, भीलवाड़ा की घटना देख लिए, किस तरह से रेप के केस होते हैं, भट्टियों में झोंक दिया जाता है, उसके बाद में संवेदनहीन होते, उसके बाद में इनके मंत्री, उसके बाद में इन्हीं के विधायक पूछते हैं सदन के अंदर कि इस तरह के दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, इसमें सोचना चाहिए, तो इनके साथ में क्या आता है, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है।
और बर्खास्त करने के साथ साथ में जिस तरह के व्यवहार किया जाता, तो ये मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का आज पूरे भारत के अंदर जो महिला उत्पीड़न और मैं कहूँ विशेष रूप से दलित जो उत्पीड़न और अत्याचार हुए हैं उसमें नंबर 1 पर है। अगर उत्थान की मैं बात करता हूँ तो भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर इसके जीवन SC ST के जीवन को स्तर को ऊंचा उठाया जाए, सामाजिक सम्मान मिले, उनके जो सामाजिक सरोकार के काम किए, राष्ट्र के लिए काम किए उन लोगों को, वे कार्यकर्ताओं को जिनके अंदर दक्षता थी उनको हमारे देश के प्रथम स्थान पर भी बैठाया गया। और इधर को दूसरी तरफ हम देखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान के लिए क्या नहीं किया, ये तो किया, लेकिन गरीबों का कल्याण के लिए 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहा है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। आज ये कहते हैं कि हमने बहुत सारी योजनाएं की, अभी 2.5-3 महीने के अंदर जिस तरह छोटी योजनाएं की गई है उसके आधार पर उन गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, बल्कि त्राई वो कर रहे हैं। तो दलित अत्याचार हर जिले के अंदर जो घटनाएं हुई है और विशेष रूप से महिलाओं के अंदर विशेष दलित समाज के ऊपर उनकी अनेक इस तरह की है, इनके जो नेत्री जो शीर्ष नेत्री के रूप में मानते जो भ्रमण के लिए राजस्थान में आती है, कल उन्होंने एक रैली का संबोधन किया था, लेकिन उनके शब्द से बार बार भी आती है। उनके पिछली बार भी निवाई के अंदर घटना हुई थी, टोंक जिला के अंदर हुई थी, लेकिन कल उन्होंने एक भी शब्द इस तरह से मुंह से नहीं बोला। उनको माफी मांगते हुए कम से कम ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार तो जा रही है और बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है, लेकिन हम माफी मांगते हैं, अपने आप में सुधार करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय और उनकी नेत्री जो शीर्ष से आई प्रियंका गांधी जी ने भी 2 शब्द नहीं बोले। इस तरह का यहाँ राजस्थान के अंदर बेहाल हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का गरीब वर्ग चाहे लास्ट के 2-3 महीने के अंदर जिस तरह के रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए महिलाएं और जो गरीब समाज वो समझ गया है इनके लिए कि उनका उत्थान कौन कर रहा है, इनको बुरी तरह से मात और हार होनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, और वो यहाँ की जनता है इनको सबक सिखाएगी कि किस तरह से महिलाओं का अत्याचार हुआ, दलितों को किस तरह से आपने परेशान किया है। मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आपसे भी कि आप इन इश्यूज को लीजिए, एक इश्यू संवेदनशील है, लेकिन ये कुशासन और भ्रष्टाचार सरकार ने जो अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है उसमें गरीब और दलित समाज के लोग बहुत प्रयोग है। आपने मैं एक उदाहरण के लिए कहता हूँ, एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जिस तरह के धौलपुर के अंदर केस हुआ, एक सरेआम वहाँ का जनप्रतिनिधि वहाँ पर आता है, उसके साथ में उसके दरवाजे को तोड़ता है, उसके कितने फ्रैक्चर इन्होंने बताया कि उसकी थोड़ी बहुत चोटी है। मैंने उसके पास में जाकर देखा 36 फ्रैक्चर है, लेकिन ऑफिशियली 24 फ्रैक्चर है, आज भी अपने चारपाई पर पड़ा हुआ है। ऐसे युवा जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ व्यवहार होता है, लेकिन उसके विरुद्ध में उनके एक्शन और कार्रवाई कोई नहीं होती है। तो इस सरकार के प्रति जितना आक्रोश है गरीब वर्ग का है, हर वर्ग का है, लेकिन मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज के लिए जो केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुए, उन्होंने जो दिया है उसका और इन्होंने जो अत्याचार किया उसका परिणाम ये होगा कि आने वाले इस चुनाव के अंदर मैं सोचता हूँ कि इनको 10-20 आदमी मिलना मुश्किल राजस्थान में होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे महिला उत्पीड़न की बातों को बहन राजी राठौर जी बताएंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से रामकुमार वर्मा जी ने अपनी बात को हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ में जोड़ा, मैं उसी बात को आगे ले जाऊंगी और विशेष करके जो महिलाओं की स्थिति हमारे राजस्थान में पिछले 5 सालों में रही उसी बारे में प्रकाश डालना चाहूंगी। लेकिन अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं आज जो कांग्रेस की लिस्ट आई है उसमें एक महिला की चर्चा के साथ में अपनी बात शुरू करूंगी। एक महिला विधायक दिव्या मदेरणा जी जो कहती थी कि वो यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती। मैं इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, चुनाव तो वो शायद जीत नहीं पाएंगी, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस बात का उनको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि उनका राजस्थान में पूरा मान सम्मान, उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके साथ साथ हर एक महिला का जो राजस्थान में रहती है उनकी सुरक्षा का जो दायित्व हमें मिलेगा उसको निश्चित तौर पे हम लोग पूरा करेंगे। कल प्रियंका गांधी जी दौसा में थी और जिस तरह से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात हमने मंच में भी सुनी। ममता भूपेश जी ये कह रही थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी कल दौसा में थी, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है और हर बार हम इस बात को उठाते हैं
कि जब जब वो राजस्थान में आती है तो राजस्थान की बच्ची के लिए, राजस्थान की महिलाओं के लिए उनके मन में भावना, उनके मन में संवेदना क्यों नहीं है, इस बात को हमेशा ये सोच के विचलित होते हैं। जिस तरह का सिलेक्टिव आउटरीच हर बार कांग्रेस पार्टी का होता है, अगर किसी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके लिए लगातार वो जब भी कभी किसी बच्ची के साथ में होता है, कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए हमेशा आवाज उठाती है। लेकिन चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, जिस तरह से डॉटेड अलायंस भी है इनका, उनके अलायंस के जो लोग होंगे, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, चाहे वो किसी और प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, लेकिन वो कभी आवाज नहीं उठाते और वही हालत राजस्थान की है। मैं समझती हूँ कि जनता देख रही है, जनता देख रही है कि इस तरह का सिलेक्टिव आउटरीच राजस्थान की बच्ची क्या बच्ची नहीं है, जिसके लिए उनके पास में एक शब्द नहीं होता, एक ट्वीट नहीं होता, एक मैसेज नहीं होता, जिसके माध्यम से उन बच्चियों को कम से कम हिम्मत देने का काम जो है वो एक किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटे के अंदर जो हमारे राजस्थान की परिपाटी बन चुका है, पिछले 5 साल से लगातार हम देखते हैं कि रोज 17 से ऊपर रेप की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। 35,000 से ऊपर रेप की घटनाएं अब तक कुल 5 सालों में यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें 15,000 से ऊपर बालिकाएं हैं। और बहुत दुख होता है, हमारा राजस्थान जहाँ महिलाओं का मान सम्मान सबसे ऊपर रखा गया, ऐसे राजस्थान जिसकी पृष्ठभूमि हमेशा एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में रही, उसकी स्थिति आज कानून व्यवस्था के रूप में देखूं या महिला अपराध में देखूं, हमें लगातार शर्म आती है कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्यों पहुंचे। पिछले 24 घंटे में वैसे बहुत सारी घटनाएं हुई और कुछ घटनाएं मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे कम से कम अब हमारे प्रदेश की जनता ये जाने, ये पहचाने कि किस तरह से इनके कुशासन, कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। नोहर हनुमानगढ़ के अंदर एक 10वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप और हत्या की गई। पाली के देसूरी में महिला पर जानलेवा हमला किया गया। जयपुर के खो नागोरियन में स्टूडेंट के साथ में रेप किया गया। भीलवाड़ा वलेडा में कुएं में युवती की लाश मिली। अजमेर केकल में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। बीकानेर के महाजन में महिला से दुष्कर्म। जोधपुर तिवरी में घर में घुसकर विवाहिता के साथ में दुष्कर्म की कोशिश। और चूरू में स्कूल जाते हुए बच्ची के साथ में छेड़छाड़ की घटना। यहाँ तक कि कल जिस मंदिर में प्रियंका गांधी जी गई थी, उनके जाते ही वहां पे एक महिला की चेन तोड़ दी गई। ये साफ दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा यहाँ पर हमारे राजस्थान में दी जाती है, इस बात का अंदाजा हम लोगों को लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि ये जो महिलाओं की स्थिति हुई, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को सजा आगे आने वाले 25 नवंबर को हमारे प्रदेश की महिलाएं स्पेशली देंगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि आप 25 नवंबर को जब वोटिंग हो, निश्चित तौर पे ये महिला विरोधी जो सरकार है उसको जवाब देना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से जो स्थिति लगातार हमारे राजस्थान के अंदर महिलाओं की रही, किस मुंह से कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे महिलाओं से वोट मांगने के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं है। जो स्थिति इन्होंने महिलाओं की यहाँ पर कर दी है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, अभी आदरणीय वर्मा जी कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ जब विधानसभा के अंदर ये कहा जाता है कि हाँ राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है और इसीलिए रेप में नंबर 1 है, खून खौलता है हमारी महिलाओं का और साथ में हर एक महिला का जो राजस्थान में रहती है। और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में इसका जवाब जो है वो महिला पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी को भी देगी। यहाँ से इस कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम जो है वो राजस्थान की महिलाएं निश्चित तौर पर करेंगी। लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड लगातार मुख्यमंत्री जी का रहा, लगातार हमने देखा कि किस तरह का एक जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, एक आधी पार्टी जो है वो कुर्सी खींचने में और आधी पार्टी कुर्सी बचाने में लगी रही। जो स्थिति रही उसमें कैसे जन कल्याण के काम हो सकते थे, और वही कारण हुआ कि पिछले 5 सालों के अंदर जो इन्होंने सोचा वो काम धरातल पर आ नहीं पाया। और इसीलिए मैं सभी महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगी कि वो इस सरकार को आईना दिखाएं। साथ ही प्रियंका जी जो हर बार एक पर्यटन के रूप में राजनीति को लेती है, बड़ा पढ़ाया सा भाषण पढ़ के चली गई, बहुत सारी चीजें ऐसी बोली जो कि धरातल पे सही नहीं थी। और सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक साथ है, एकजुट है। इस तरह के झूठ को जनता समझ चुकी है और जिस तरह का ये पर्यटन हमेशा करती आई है, लोगों ने समझ लिया है कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता इस कुशासन को उखाड़ कर फेंकेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।